गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 10th। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, हमारे पास दो पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब हमारे पास एक रोड है, रोड के दोनों साइड्स पे पोल है और उन पोल्स की हाइट क्या है, इक्वल। और उसके बाद हमें दिया हुआ है रोड कितना है, 80 मीटर वाइड। देखते हैं ध्यान से। ये आगे हमारे पोल जिनकी हाइट इक्वल है और ये आ गया उनके बीच में रोड। रोड ये आ गया पोल, फर्स्ट पोल, ये ले लो सेकंड पोल। नाम दे सकते हैं इसको ए, बी, सी और डी। ए, बी और सी, डी दो पोल्स हैं, इक्वल पोल है और वो रोड के दोनों साइड पे लगे हुए हैं। ये रोड आ गई और रोड की हमारे पास विड्थ दी हुई है 80 मीटर। तो यहां से फिर क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे कहीं पे हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ दी पोल्स की तरफ, पोल के टॉप की तरफ एंगल बन रहा है। एक बन रहा है 60 डिग्री का, एक बन रहा है 30 डिग्री का। ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे डी पॉइंट। ये मैंने ले लिया डी पॉइंट यहाँ पे। यहां से टॉप की तरफ एंगल बन रहा है, ये आ गया 60 डिग्री, थोड़ा ये बड़ा एंगल बना। तो दूसरा टॉप आ गया सी, यहां पे भी एंगल बन रहा है इसी पॉइंट से, ये एंगल हमारा बन गया 30 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें पोल्स की हाइट निकालनी है, मतलब हमें सी डी या ए बी इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक डी नाम दे दिया था, इसको नाम दे देंगे ई। हमें निकालना है ई और डी के बीच में डिस्टेंस और ई और बी के बीच में डिस्टेंस। हमें एक तो डिस्टेंस निकालने हैं, ये दो डिस्टेंस, उसके बाद हाइट ऑफ द पोल ये निकालनी है। तो ये था हमारा रोड और इसकी हाइट थी 80, ब्रेड्थ थी 80 मीटर। तो ये हमारी डायग्राम बन गई। ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, उसको हम लेंगे और रोड की हमें विड्थ भी दी हुई है 80, वो भी यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमें जो पोल्स दिए थे, पोल्स क्या थे, ये इक्वल, उसको भी यूज़ करना है हमने। तो देखते हैं इसको एक बार दोबारा देख लो। हमारे पास दो पोल थे और उनके बीच रोड थी। रोड की हमें पास विड्थ थी 80 मीटर, वाइड चौड़ाई, रोड की चौड़ाई है 80 मीटर। और रोड पे कहीं पे एक पॉइंट हमने फिक्स किया, वहाँ से टॉप ऑफ दी पोल्स की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशंस बने। जो बड़ा वाला एंगल बनेगा वो 60 का, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ क्वेश्चन में। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल, ए बी निकालना है या सी डी निकालना है। उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का डी से डिस्टेंस और इस पॉइंट का बी से डिस्टेंस। हमें तीन चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बारी बारी लेंगे उनको, थोड़ा लिख सकते हैं हम इसको। लेट ए बी इक्वल्स टू सी डी, वी द हाइट ऑफ टू पोल्स उसके बाद लिख सकते हो आप बी डी इक्वल्स टू 80 मीटर, वी द विड्थ ऑफ रोड is any point on the road
वहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं वेरियस अरेंजमेंट्स और shown in figure. We have to find AB or CD, comma DE and BE. ये तीन चीजें हमें निकालनी। तो ले सकते हैं हम पहले ये वाली ट्रायंगल ले लो या वो वाली ट्रायंगल ले लो, जो भी आपने लेनी है। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABE, एक ट्रायंगल ले ली मैंने ABE। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं लेना है, बेस और परपेंडिकुलर पे ही यहाँ पे भी काम करना है, क्योंकि हमें निकालना परपेंडिकुलर है और बेस भी निकालना है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, tan का ही यूज़ करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये वाली ट्रायंगल, ये छोटी वाली, ये आ जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, बेस आ जाएगी ये परपेंडिकुलर आ गया AB और बेस आ गया BE। तो वैल्यू यूज़ कर लेंगे। tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BE। BE यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा। √3 इंटू BE इज इक्वल्स टू AB, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। फिर दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे, आल्सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CDE। CDE यहाँ पे भी हम tan का ही यूज करेंगे। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गया हमारा CD, बेस आ गया DE। तो tan 30 की वैल्यू यूज कर लेंगे। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD अपॉन DE। तो CD और AB इक्वल है, तो ये भी हम यूज करेंगे। DE अपॉन √3 इज इक्वल टू CD, इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड। तो कर लेंगे इसको आगे। AB और CD इक्वल था, क्योंकि पोल्स की हाइट क्या थी, इक्वल। तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशंस को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AB की वैल्यू ये आ गई, CD की वैल्यू ये है, और AB और CD क्या है, इक्वल। इसका मतलब इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल। √3 BE इज इक्वल्स टू DE अपॉन √3। √3 वहाँ डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा। ये बन गया √3 का स्क्वायर BE इज इक्वल्स टू DE। तो ध्यान से करेंगे हम दोबारा इसको, ये स्क्वायर रूट कैंसल, ये आ गया 3 BE इज इक्वल्स टू DE। DE की वैल्यू ये आ गई हमारे पास लाइन BD, E यहाँ पे है, और इसकी पूरी हमारे पास कितनी थी, 80 मीटर। तो DE की वैल्यू कितनी आएगी, 80 में से हम ये वाला हिस्सा माइनस कर लेंगे। DE की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, BD माइनस BE। BD माइनस BE तो आ गया DE के इक्वल। 3 BE इज इक्वल्स टू BD की वैल्यू आ गई 80 माइनस BE।
बीई वहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3BE प्लस BE इज इक्वल्स टू 80, ये आ जाएगा 4 टाइम BE इज इक्वल्स टू 80, तो BE की वैल्यू आ गई 80/4 20 मीटर। ये डिस्टेंस हमारा आ गया 20 मीटर। टोटल 80 है, 80 में से 20 निकालोगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर। तो निकाल सकते हैं फिर हम। तो दिस इम्प्लाइज DE इज इक्वल्स टू BD माइनस BE, ये थी हमारे पास वैल्यू DE की। DE इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 आ गया 60 मीटर। ये जो पॉइंट हमने लिया था रोड पे, उसका डिस्टेंस इस पोल से आ गया 60 मीटर, दूसरे पोल से आ गया 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद हमें हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी थी। हाइट ऑफ द पोल्स हमें कैसे मिलेगी? AB, यहाँ पे आप वैल्यू लगा सकते हो या यहाँ पे भी लगा सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 इंटू BE। BE की वैल्यू कितनी निकली थी? 20। तो AB आ गया हमारे पास 20√3 मीटर। या तो आप इतना भी रखोगे तब भी ठीक है, या फिर आप यहाँ पे √3 की वैल्यू भी लगा सकते हो। तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 20√3 मीटर। और उसके बाद हमारे पास क्या था? BE 20 मीटर, DE 60 मीटर। ये 3 चीज़ें हमें निकालनी थी। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जब आप ध्यान से इसको करोगे। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे? 2 पोल से जिनकी हाइट क्या थी? इक्वल। और वो क्या थे? रोड के दोनों तरफ थे। और उस रोड की हमारे पास विड्थ दी हुई थी 80 मीटर। और जो पोल थे उनकी हाइट हमें क्या दी है? इक्वल। ये पार्ट हमें यूज करना है, उनकी इक्वल हाइट है। और जो रोड है उसकी विड्थ 80 मीटर है, ये भी यूज करना है। उसके बाद इसने क्या बोला है? हमने उस रोड पे कहीं पे एक पॉइंट फिक्स कर लिया, वहां से टॉप ऑफ दी टावर, टॉप ऑफ दी पोल्स, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। तो उसके बाद हमें निकालना क्या था? हाइट ऑफ द पोल्स। और वो पॉइंट इस पोल से कितना दूर था फर्स्ट पोल से, और वही पॉइंट सेकंड पोल से कितनी दूरी पर था। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ABE और CDE। बारी बारी दोनों ले लेंगे। पहले मैंने ले ली ABE। तो हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमें बेस और परपेंडिकुलर ही लेना है। तो tan का या फिर cot भी ले सकते हो। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल में एंगल 60 का है। तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BE। तो वैल्यू यूज़ की तो AB की वैल्यू आ गई है। उसके बाद मैंने दूसरी ट्रायंगल ले ली CDE। यहाँ पे भी tan ले लिया, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर यहाँ से CD की वैल्यू निकाली। और हमें पता है AB और CD इक्वल है, क्योंकि ये 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या थी? इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। AB और CD इक्वल है, तो उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगी? इक्वल। √3 BE इसके बराबर होगा DE अपॉन √3। √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट कैंसल, BE। उसके बाद मैंने DE की वैल्यू निकाल ली। DB में से EB माइनस कर लिया, पूरा 80 था, 80 में से BE माइनस कर लिया, तो वो आ गया DE की वैल्यू। तो BE को एक साइड शिफ्ट किया, यहाँ से BE की वैल्यू आ गई 20। BE की वैल्यू 20 आ गई, पूरा 80 था, 80 में से 20 निकाल लिया, तो DE आ गया 60। ये दोनों आ गई वैल्यू हमारे पास। उसके बाद हमें पोल्स की हाइट निकालनी थी। मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ BE की वैल्यू यूज़ कर ली, या फिर आप सेकंड में भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ से हमारे पास पोल की हाइट आ गई 20√3, या आप √3 की वैल्यू यूज़ कर सकते हो 1.732 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू।
तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया ए बी सी डी, मतलब इक्वल पोस्ट थे, इनकी हाइट आ गई, प्लस बी ई और डी ई इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप ध्यान से करोगे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।